अब मैं कुछ छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो नेचुरल ट्रुथ को जाहिर करता है। बेलाडोना का लफ्ज आपने सुना होगा। बेलाडोना प्लास्टर के जमाने में बड़ा यूज होता था। बेलाडोना का कुश्ता बनाते हैं हकीम। हकीम कुश्ता किस तरह बनाते हैं आपके इल्म में है कि किसी भी चीज को रख के जलाते हैं 40 दिन तक जमीन के अंदर दबा के, और फिर जब वो कुश्ता निकलता है फिर वो कहते हैं कि तिनके के ऊपर दवाई रख के मक्खन में रख के खाएं। ये भी मिनिमाइज करने वाली बात है। अच्छा, होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन का बकायदा एक प्रोसेस है। उसको वो जो फार्माकोपिया में दिया हुआ है, यानी इसमें मेडिसिन को कैसे 99+1 यानी 1 ड्रॉप ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग प्लस 99 ड्रॉप्स ऑफ डिस्टल वाटर और अल्कोहल, उसको 10 टाइम शेक करना है, वो 1 पोटेंसी बनती है। इसी तरह 1000 टाइम शेक कर उसी एक कतरे को 1000 टाइम 99 ड्रॉप्स में मिक्स करके ब्रेक करेंगे तो उसकी क्या पोजीशन होगी, वो 1000 पोटेंसी होती है। बहरहाल ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सिर्फ आपको वाजे करने के लिए बताऊं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दूंगा ताकि आपको सिस्टम की समझ आए कि ये नेचुरल ट्रूथ है। होम्योपैथी बिलीव्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। होम्योपैथी बिलीव्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। प्याज है, प्याज हम इस्तेमाल करते हैं रोजाना घर में, इसकी मेडिसिन बनती है एलएमसीपा। नमक हम रोज यूज करते हैं घर में, उसकी मेडिसिन बनती है नेट्रोम्योर। मैं अक्सर नॉन बिलीवर्स को एक चैलेंज किया करता हूं कि आप प्याज पे यकीन रखते हैं, नमक पे यकीन रखते हैं जो घर में रोज यूज कर, बाकियों को मैं नाम नहीं लेता, इसको पोटेंटस फॉर्म में यूज करें एंड देन फाइंड द रिजल्ट्स ऑन योर बॉडी। फिर कहें कि हम नहीं मानते।